हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो आप एसआईपी कराते हैं उसके ऊपर टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज कीजिए आपने 21 अप्रैल 2020 से अपनी एसआईपी स्टार्ट की और आपने हर महीने 5-5 हज़ार उसमें इन्वेस्ट करे। जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी फर्स्ट टाइम पिछले साल अप्रैल 2020 में, उस टाइम इसका 50 रुपये रेट हुआ करता किसी भी म्यूचुअल फंड का, और ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आज की डेट में 21 अप्रैल को ये मान के चलते हैं 70 रुपये का हो गया। अब आपने इस प्रकार से इसकी इन्वेस्टमेंट करी। 21 अप्रैल 2020 को 100 यूनिट्स परचेज करी 50 रुपये में, 5,000 रुपये लगा के। अगले महीने फिर से आपने इसकी 100 यूनिट्स परचेज करी 50 रुपये में, फिर इसका रेट बढ़ा, फिर आपने 96 यूनिट परचेज करी, फिर इसका रेट बढ़ा, फिर आपने 91 यूनिट परचेज करी। इस प्रकार आपने इन्वेस्टमेंट करी। ओवरऑल आपने 933 यूनिट परचेज कर रखी है इस म्यूचुअल फंड की आज की डेट में, और टोटल इन्वेस्टमेंट है 55,000 रुपये की। अब आज आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। मान के चलते 21 अप्रैल को आपने 70 रुपये के भाव पर सारी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। तो अब यहाँ पर टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि शेयर्स की सेलिंग पर जब आप डिलीवरी लेते हैं तो वहां पर दो प्रकार के कैपिटल गेन अराइज होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी क्योंकि आप डिलीवरी लेते हो तो यहां भी आपके दो प्रकार के कैपिटल गेन अराइज होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एंड दोनों का प्रोसीजर सेम है जो हमने शेयर्स के केस में देखा था अपने पिछली वीडियो में। आप जाकर देख सकते हैं आई बटन में उस वीडियो को। तो अब जो आपने 21 अप्रैल को एसआईपी डाली थी उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, क्योंकि आज है 21 अप्रैल 2021 और ये एक साल पहले आपने परचेज करी थी। अगर आपने एक साल के अंदर अंदर परचेज करी होती तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता, पर क्योंकि आपने एक साल पहले परचेज करी थी इसलिए यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है वहां पर सब पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, क्योंकि वो आपने एक साल के अंदर ही परचेज करके सेल कर दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर 2,000 रुपये का बनता है आपका, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टोटल मिलाकर 8,300 का बनता है यहाँ पर। अब हमने देखा था पिछली वीडियो में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स तभी लगता है जब वो 1 लाख से ज्यादा हो और वहां पर 10% का रेट होता है, पर यहां पर 1 लाख से कम है तो इसलिए यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हमने देखा था कि 15% के हिसाब से टैक्स लगता है, तो यहां पर आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा 1,250 रुपये का। तो इस प्रकार से ये एसआईपी में आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। अब मान के चलते आपने 21 अप्रैल से पहले कुछ और भी इन्वेस्टमेंट करी होती, कुछ और भी एसआईपी डाल रखी होती और वो भी आप आज की डेट में सेल कर देते, तो वो सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता, और बाकी का सारा जो एक साल में परचेज करके आप सेल कर देते हैं वो सारा शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। डिटेल में आप देख सकते हैं पिछली वीडियो को, हमने उसमें ओवरऑल टैक्स कैलकुलेशन करके भी दिखाई हुई है कि सैलरी भी इनकम अगर भी है आपकी तो आप किस प्रकार से पूरी टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन है ये किस प्रकार से है, जैसे 2,000 रुपये का आया यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपने 100 यूनिट परचेज करी थी 50 रुपये पर, आपने 70 रुपये में बेच दी तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 100 यूनिट्स पर, तो 2,000 रुपये। इसी तरह यहाँ पर 96 यूनिट आपने परचेज करी थी, यहाँ पर आपको 18 रुपीज का प्रॉफिट हुआ हर यूनिट पर, तो मल्टीप्लाई करके 1731 आ जाता है। इसी प्रकार ये सारी कैलकुलेशन की हुई है और टोटल मिलाकर 8346 का अमाउंट बनता है यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं।